हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की अपडेट्स लेकर। दोस्तों, कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ आज। सबसे पहला प्रश्न ये है कि गांधी मैदान में आज कुछ होने वाला है या नहीं। देखिए दोस्तों, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हम जो है गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से मार्च निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे धरना प्रदर्शन या किसी भी तरीके का मार्च करने का जो परमिशन है वो हमें नहीं मिला। ये जो खबर आपको मिल रही थी कि परमिशन डिनाई कर दी गई है, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं पे भी आप धरना प्रदर्शन करते हो तो आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन ही नहीं मिली हमें। तो अभी गांधी मैदान में कुछ करवा पाना पॉसिबल नहीं है और लीगल भी नहीं होगा। अगर परमिशन नहीं मिलती है और फिर भी अगर किसी ने मार्च किया वहाँ पे या करवाया या धरना प्रदर्शन हुआ तो लाठीचार्ज होगा, 100% लाठियाँ चलेंगी। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। मैंने कभी आपको भटकाया नहीं है, कभी आपको भ्रमित नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सच्ची बातें बता रही हूँ कि क्या चीज़ें अभी हो सकती हैं। अगर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन नहीं मिला और फिर भी वहाँ धरना प्रदर्शन करवाया गया तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है और लाठियाँ सिर्फ हमें पड़ेंगी, अभ्यर्थियों को पड़ेंगी। ये बात आप याद रखिएगा। आप पे FIR भी हो सकती है आपके साथ, फिर आपका करियर ख़राब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स की CM सर के साथ मीटिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, कोशिश बहुत की गई, प्रशासन आई थी, उन्होंने हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश बहुत की कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन भेजिए जो अभ्यर्थी होने चाहिए, जिन्होंने पेपर दिया है, जिनको प्रॉब्लम्स है, हम मिलवा देंगे CM सर से। लेकिन लास्टली क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम आयोग में आपकी मीटिंग करा देंगे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और देखिए, कल अगर आयोग में मीटिंग होती ना बच्चों की, फिर वही बात आती कि देखिए एविडेंस नहीं मिला है, कहीं और किसी और सेंटर पे कुछ नहीं हुआ है, तो सिर्फ आपकी बातों के पीछे, आप जो नारेबाजी कर रहे हो उसके पीछे, या आप जो हंगामा कर रहे हो उसके पीछे हम जो है पेपर कैंसिल करा के री एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं। तो वो हमें पता ही था। फिर मीटिंग होती, फिर एक नोटिस जो कल आया वही नोटिस आता कि एविडेंस नहीं मिला तो बापू सभागार की जो परीक्षा है वो फिर से हो रही है और कहीं पे परीक्षा नहीं करवाएंगे। वो पहले से ही प्री प्लान था, वो जो नोटिस है वो पहले से ही बना हुआ होगा और कल उसको जो है रिलीज़ कर दिया गया। बस इतना सा चेंज आया कि बच्चों के साथ मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने सोचा था कि प्रशासन को भेजेंगे, बच्चे आएंगे, वो हमारे साथ मीटिंग करेंगे और फिर क्या हम डिनाई कर देंगे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है हमारे साथ। और 100% फिर वही नोटिस जो कल निकला वही निकलता। लेकिन बात ये होती कि हमने तो बच्चों से बात की, अब आप प्रूव नहीं कर पाए कि हाँ पेपर लीक हुआ था या हमें री एग्ज़ाम चाहिए या हमारी मिसमैनेजमेंट है। तो स्टूडेंट्स की CM सर के साथ जहाँ तक मीटिंग की बात है, मुझे नहीं लगता कि अब वो मीटिंग हो पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक लॉलीपॉप था। पहले हमें बोला गया कि CM सर से मिलवाएंगे, फिर वही इनका जो पुराना रहता है वही स्टोरी लाइन की आयोग में किसी से मिल लो, फिर डिनाई करना, फिर चेयरमैन सर बोलेंगे कि अरे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, वही करने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया। और अंततः इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि हम जो है री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, बस बापू परीक्षा केंद्र का जो है वो पेपर फिर से होगा। तीसरी चीज़, CM सर कहाँ हैं। देखिए, CM सर आज दिल्ली में है, आज वो यहाँ पे है ही नहीं, तो उनके साथ मीटिंग करने की किसी की भी बात आज हो ही नहीं सकती है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो हम अभ्यर्थी हों या कोई भी, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो पटना में है ही नहीं, तो वो मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक। चौथी बात, क्या CM सर से मिलना इतना कठिन है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। जितने भी ये नेता, तेजस्वी जी, विपक्ष के जितने लोग आए या फिर डिप्टी CM सर हैं, क्या आपको सच में लगता है कि इनके लिए इतना कठिन है CM सर से मिलना? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो अपना ये चेहरा चमकाना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आश्वासन देना चाहते हैं, ये दिल से कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी ये आ जाते हैं, अपना गेस्ट अपीयरेंस दिखाते हैं इस पूरे माहौल में, इस पूरे आंदोलन में, कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि भाई इलेक्शन है इस साल तो अब चेहरा तो चमकाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनको ही CM सर की तरफ से और आयोग की तरफ से इतना प्रेशर है कि ये चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि CM सर को पता नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं बिहार में, पटना में। उन्हें भली भांति पता है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि CM सर को पता नहीं है, हम लोग CM सर से जाके मिलेंगे तो उनको कुछ नई बात पता चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CM सर को सब कुछ पता है, वो मौनी बाबा की तरह चुपचाप बैठे हैं। क्यों? 67th BPSC में जब एक छोटा सा पेपर लीक का जब इशू हुआ था,
तो सीएम सर तो तुरंत ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया था, उन्हें तो तुरंत पता चल गया था। तो अभी उनको कैसे नहीं पता? इतना लाठीचार्ज हो रहा है, बच्चों के साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है, आंदोलन पे 10 दिनों से 11 दिनों से बच्चे बैठे हैं सत्याग्रह पे। आपको लगता है सीएम सर को पता नहीं होगा? उनको एक एक बात पता है, लेकिन वो जानबूझकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो भाग रहे हैं परिस्थितियों से। आज भी वो दिल्ली में हैं। बात यह है कि ये सभी मिले हुए हैं, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आयोग हो या फिर मीडिया हो। ठीक है, मैं सभी मीडिया चैनल्स की बात नहीं कर रही। काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स हैं जो कि बिल्कुल ऑनेस्टली वही चीज़ दिखाते हैं जो है, लेकिन जब तक ये मुद्दा नेशनल लेवल का नहीं बना था, जब तक नेशनल मीडिया इन्वॉल्व नहीं हुई थी, आप सभी को पता है यहाँ पर जो लोकल मीडिया है वो क्या कर रही थी। ठीक ना? तो सब मिले हुए हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एजेंडा है। कोई भी अगर यूट्यूबर है वो जाके लाइव कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। भाई तुम्हारे बस की है ही नहीं कि तुम करवा दो। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चमकाना है। किसी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी को टिकट चाहिए, लेकिन किसी को भी आपसे कोई मतलब नहीं है, किसी को री एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, कुछ जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करने की कोशिश की। रोहित सर, दीपक सर, सुनामी सर, रामांशु सर, इनका मैं मानती हूँ कि इन्होंने हमारी मदद करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका अपना पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल मोटिव है। आप सभी समझ रहे हो कि किस डायरेक्शन में अब जो है ये मुद्दा जा रहा है। अब अगला सवाल जो है कि तेजस्वी जी हो या कोई भी XYZ पॉलिटिशियन हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो क्यों आए वहाँ पे, गेस्ट अपीयरेंस उनका क्यों रहा वहाँ पे? फिर से मेरा वही उत्तर होगा कि इलेक्शन ईयर है, चेहरा चमकाना है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको बहुत बड़ा मौका मिला है, इस मुद्दे पे बोल देता है, हमारा जो जुड़ाव है उनके साथ हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है और इनको लगता है कि अरे हमारा तो वोट बैंक बन गया, अब चुनाव होगा तो हमारा वोट बैंक है ये तो, क्योंकि हम जो अभ्यर्थी हैं वही तो फ्यूचर वोटर्स भी हैं इनके लिए। तो ये दिखाएंगे ना कि हाँ तुमसे तो बड़ी अटैचमेंट है हमें, लेकिन लाइव करके, ट्वीट करके, 1 घंटे के लिए वहाँ पे आके आप हमारी क्या मदद कर रहे हो? और ये जो लोग हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनके लिए इतना टफ है सीएम सर से मिलना? आप एक बार सोचिए, ये जो लेटर्स लिख के भेजते हैं, ये लाइव करते हैं, ट्वीट करते हैं, ये मिल नहीं सकते उनसे। जब कोई मुद्दा नहीं होता है ऐसे तो मिलना जुलना इनका चलता है, हम देखते हैं, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहे हैं। इतना मुश्किल है इनके लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये जानबूझकर चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि जितना बड़ा ये मुद्दा होगा, जितना ज़्यादा खींचेगा, उतने दिनों तक ये लोग लाइमलाइट में रहेंगे और बच्चों को याद रहेगा कि इस व्यक्ति ने हमसे वादा किया था, हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ आके खड़ा हो गया था। तो बच्चे इनको याद रखेंगे। ठीक, और आयोग तो इसको स्ट्रेच इसलिए कर रही है कि 4 जनवरी को पेपर हो जाए किसी तरह, उसके बाद तो जुडिशरी भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको नीट का एग्ज़ाम याद है? नीट के एग्ज़ाम में क्या वर्डिक्ट आया था कि जिन सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुई वहाँ का बस री एग्ज़ाम होगा, और यहाँ भी वही होगा। एक बार पेपर हो जाए 4 जनवरी को बाबू परीक्षा केंद्र वाला, उसके बाद फिर जुडिशरी भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी। अब प्रश्न है कि आज क्या होगा। देखिए, आज आप सभी आइए, जो निकल चुके हैं घर से वो तो आइए ही आइए, और जो आज आने वाले हैं वो भी आइए। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि कल प्रशांत किशोर जी आए तो थे, सबसे मिले तो थे, ऑन ग्राउंड्स उनको देखा तो गया, उनकी इच्छा तो है हेल्प करने की। अब देखिए, तो अगर गांधी मैदान में नहीं तो कहीं और होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आप आइए, 11-12 बजे तक आप पहुँचिए तो सही, आप लोगों से कॉन्टैक्ट तो करिए, लेकिन आज होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, और आज ही होगा जो होना है। अगर आज के बाद परसों के लिए चीज़ें स्ट्रेच कर दी गई तो आप समझ जाना कि फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी भी जो हैं, आज चौथा दिन है जब ये चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं उनकी तरफ से। पहले उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ मार्च करूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खुद से प्लान बदला, उन्होंने खुद से बोला कि नहीं, अगले दिन जो है हम सीएम सर को लेटर लिखेंगे। फिर उन्होंने लेटर लिखा और उसके अगले दिन के लिए बोला कि आप 12 बजे तक जो है जवाब दीजिए, नहीं तो हम लोग मार्च निकालेंगे। उसके बाद जब उधर से जवाब नहीं आया तो उन्होंने मार्च नहीं निकाला, लेकिन हाँ वो सबसे मिलने ज़रूर आए वहाँ पे। और उसके बाद जो है अगले दिन के लिए टाल दिया कि कल जो है 12 बजे गर्दनी बाग में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, मार्च निकालेंगे, जो भी करना है आगे हम लोग करेंगे, लेकिन न्याय दिलाएंगे। एक ही मुद्दा है री एग्ज़ाम का। अब देखिए, वो चीज़ आज के लिए थी,
अब गांधी मैदान की परमिशन नहीं मिली है वहाँ पे कुछ भी करने की, लेकिन करेंगे ज़रूर। आज हो जाए तो बेटर है, नहीं तो कितना स्ट्रेच करोगे यार, कितना स्ट्रेच करोगे। कम ऑन, हम सबको पता है कि इलेक्शन आपको भी लड़ना है, आप आए हैं हमारे लिए, वी आर ग्रेटफुल। अगर आप करवा देते हो री एग्ज़ाम तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, और जितने अभ्यर्थी हैं वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको कभी नहीं भूलेंगे वो। क्योंकि जितनी पीड़ा हमें दी गई है, जितना ज़्यादा हम पिसे हैं, जितना हम पेन में हैं, अगर आप हमको निकाल दोगे और री एग्ज़ाम करवा दोगे तो कोई अभ्यर्थी आपको भूलेगा नहीं। जिस पर्पस से आप आए हो वो आपका पर्पस पूरा किया जाएगा, लेकिन पहले आप हमारा पर्पस पूरा करो। पूरा करने का दिखावा मत करो। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप आ रहे हैं तो आइए, बिल्कुल आइए। आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। गांधी मैदान की परमिशन नहीं मिली है ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अभी तक प्लान कुछ चेंज नहीं हुआ है ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई और सफ़र करे। ठीक, आपका आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच जानते हुए। आपको मैं झूठ बोलकर यहाँ नहीं बुलाना चाहती, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। ठीक, मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको समझाना चाहती हूँ एज़ यूजुअल, जैसे मैं लॉजिकली समझाती हूँ। अब आप इसको कितना पॉजिटिवली लेते हो, कितना एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक पोखर है, एक तालाब है जो सूख गया है। ठीक, जिस पे हम सबका जो अधिकार है या आपका अधिकार है, आपका पोखर है सूख गया है, ये हम सभी हैं। ठीक, और हम सभी प्यासे हैं, हमारे आसपास अब पानी नहीं है। हमें जो है एक पोखर पे अपना जो है वर्चस्व भी बनाना है, एक पोखर हमें चाहिए भी, और हम बहुत ज़्यादा प्यासे भी हैं। हमें सबसे पहले पानी पीना है ताकि हम अपनी जान बचा सकें। ठीक, अब ये बहुत सारा तालाब है, इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना कब्जा बना के बैठे हैं। ठीक, किसी में गंदा पानी है, किसी में साफ़ पानी है, किसी में गंदा पानी है, किसी में साफ़ पानी है, ऐसे ही है। ठीक ना, अब हम सभी चलते हैं यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे आए और बोलने लगे कि भाई हमें पानी दे दो, हम तो प्यासे हैं, हमें पानी दे दो। लेकिन इन्होंने जो है वो पानी हमें नहीं दिया। कुछ लोगों को पानी दे दिया और काफ़ी सारे लोगों को पानी नहीं दिया, जिनको ये अपना समझते थे, फेवरेट समझते थे, या कुछ लेन देन किया, उनसे बार्टर किया कि भाई तुम ये दे दो तो हम तुमको पानी दे देंगे। ठीक, तो उनको पानी दे दिया, कुछ लोगों ने पानी पी लिया। अब बच गए कुछ लोग, उनको इन्होंने पानी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारा तो मौलिक अधिकार है, हमें पानी पीना है, आप कब्जा करके बैठे हो, पानी तो हम पी ही सकते हैं, हम कब्जा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। ठीक, ऐसे में जो है एक इंसान जो है मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, वो प्यासा ही रह जाता है। अब क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक, या तो जो है आप इनसे लड़ाई कर लो, ईगो पे ले लो आप कि नहीं हम तो लड़ाई करेंगे आपसे, आप खुद भी प्यासे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप लड़ रहे हो, मार काट मचा रहे हो। ठीक, और उनके पास सारी रिसोर्सेज है, वो खा पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे ज़्यादा बलवान है। ठीक, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फिर भी जो है आप उनसे लड़ रहे हो, अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हो। ठीक ना, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा विकल्प क्या है आपके पास कि इधर भी ट्राई करके देख लें, इधर भी ट्राई करके देख लें, इधर भी ट्राई करके देख लें, इधर भी ट्राई करके देख लें। भाई इतना सारा तो है ना, नदी तालाब जो भी है इतना सारा तो है, कहीं तो पानी मिलेगा, कहीं तो लोग सुनेंगे, कहीं तो ये जो बार्टर वाला सिस्टम है वो नहीं हो रहा होगा। लेकिन आप जो है ईगो पे ले लिया कि अब एक आदमी तो मर गया है, हम सभी भी मर जाते हैं प्यास से। ठीक, और जहाँ तक वर्चस्व कायम करने की बात है, या अपना एक पोखर बना ले, अपना तालाब बना ले, अपनी एक नदी बना ले, वो तो बात की बात है। पहले आपकी प्यास बुझेगी तभी तो अपना तालाब बनाओगे, या किसी और तालाब पे जो है उस पर अपना वर्चस्व कायम करोगे, या फिर किसी तालाब की सफाई करोगे। ये वाला जो तालाब है इसको साफ करने के लिए भी तो आपके पास इनके जितना पावर होना चाहिए ना। जहाँ पे गलत कर रहे हैं लोग आपके साथ, पहले आप खुद पावरफुल बन जाओगे तब इनसे लड़ोगे, क्योंकि आपकी अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन है नहीं उनसे लड़ने की, है ना। या फिर अपने तालाब में पानी भी अगर आपको पहुँचाना है, कुछ भी आप टनल बिल्ड करते हो, कुछ भी करते हो, पाइपलाइन के थ्रू आप पहुँचाओगे वहाँ तक पानी, तो उसके लिए भी पहले आपकी प्यास जो है, पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमारी प्यास बुझ जाए, हम जिंदा तो बच जाएं, फिर हम लड़ पाएंगे, हम कुछ और कर पाएंगे। राइट, अब देखिए मैं आपको इससे क्या समझाना चाहती थी। यही सिचुएशन है, ये बिहार है, ये बीपीएससी है,
है ना। यहाँ पे गलत हो रहा है, हम सभी गए पेपर देने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीट्स बिक गई, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर लीक हो गया, कुछ भी हो गया। एक जो है हमारे बीच सोनू कुमार जी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, हमने उनको खो दिया। फिर भी ईगो में क्या कर रहे हैं हम लोग, इनसे ही लड़ाई कर रहे हैं, जबकि इनके जितने पावरफुल हम लोग हैं ही नहीं। और बाकी ये यूपीएससी है, ये स्टेट सर्विसेज है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, ठीक है, पीएससी है ये, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है अदर स्टेट्स का। इसके बाद एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, काफ़ी सारे अदर एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी सारे अदर स्टेट्स हैं। आप उधर ट्राई ही नहीं करना चाह रहे हो, आप 70वीं बीपीएससी में लटक गए हो, अटक गए हो। अरे भाई, सब कुछ करके देख लिया ना, प्रोटेस्ट कर लिया, मिल लिया, अनुनय विनय कर लिया, हाथ जोड़ लिया, मार खा लिया, अब क्या चाहते हो? जान चली गई एक बच्चे की, अब कितना ज़िद करोगे? अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, हम लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है भाई, समझो इस बात को। इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ये दिखाते हैं। ये चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं ताकि हम लोग फंसे रहें। जिनको करना होगा ना, वो 1 से 2 दिन में डिसीजन दिलवा देगा, दिखा देगा करके। आपको क्या लगता है तेजस्वी जी के लिए इतना मुश्किल है करना? नीतीश जी से मिलना इतना मुश्किल है, मीटिंग करना? बिल्कुल नहीं यार, समझो तो। देखिए, अभी हमारे अंदर काफ़ी रेज है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ईगो जो है ना हमारा, वो हमें कहीं और सोचने ही नहीं दे रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि 4 जनवरी को अगर पेपर हो जाएगा, उसके बाद कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। आप नीट वाला जो इशू है वो आपको याद ही नहीं है, नीट वाला जो स्कैम हुआ था, हम सबको पता है। वो ऑल इंडिया लेवल पे वो स्कैम हुआ था, लेकिन क्या हुआ? क्या री एग्ज़ाम हो गया उसका? आप ये समझो कि हमारे पास जो है डिजिटल एविडेंस नहीं है, हम सभी जान रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना दिमाग लगाया है कि आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप एविडेंस दे भी रहे हो तो ये उसको मान ही नहीं रहे हैं। आयोग ही जब चोरी कर रहा है, आयोग ही जब वकील बना हुआ है, आयोग ही जब जज बना हुआ है, तो किसको सुनाने जा रहे हो भाई? और सरकार आपकी सुन नहीं रही है, सीएम सर आपसे मिलने को राजी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है? इतना मार काट मचा हुआ है, नेशनल लेवल का न्यूज़ बना हुआ है, हर जगह बिहार की थू थू हो रही है, और सीएम सर को पता ही नहीं है। उनको तो खुद मिलना चाहिए था ना आके, कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। आपको क्या लग रहा है वहाँ पे जाके आप कुछ नया बता दोगे? वो भी आपको यही बोलेंगे, आयोग से वो डिस्कस करेंगे, और अगर आयोग बोलेगी कि एविडेंस नहीं है, फिर वो क्या कर पाएंगे? आप जो ज़िद कर रहे हो, मुझे पता है कि हम सभी सच्ची ज़िद कर रहे हैं। मैं खुद 4 नवंबर से परेशान हूँ यार, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि हमारे जो सामने वाले हैं वो अव्वल दर्जे के चोर हैं, और प्रोफेशनल चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं ये लोग। इनके सामने हम सीधे साधे अभ्यर्थी अनएम्प्लॉयड नहीं जीत सकते हैं। आपके ऊपर एक एफआईआर हो गई ना, केस हो गया, हम में से कई लोग इतने फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है कि केस लड़ पाओगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन पे लाठीचार्ज हुआ था और वो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाएँ, जिनका हाथ पैर टूट गया था, मैं सच बता रही हूँ। उनके लिए जो है फंडिंग करनी पड़ी थी कि उनका इलाज हो जाए। और एक बार डिटेन कर दिया गया ना, एक बार एफआईआर हो गई, फिर सोच लो, जो लोग वहाँ पे बापू परीक्षा केंद्र में जिन लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी थी, उनको उपद्रवी बोल दिया ना, और 5 साल के लिए वो अब कहीं पेपर नहीं दे पाएंगे। हो गया ना एक्शन उनके ऊपर। अब और क्या बचा है देखने के लिए? एक चेयरमैन सर हैं जो अपने ईगो में हैं चूर, इतना सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर वो मान लेंगे कि हाँ भाई गलती हो गई है हमसे, हम सुधार लेंगे, ये वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। वो अपनी ईगो पे बात को लेके बैठ गए हैं। और एक हम लोग भी हैं, हम लोग भी महामूर्ख हैं। चलो वो अपने ईगो पे लेके बैठे हैं, उनको करियर की तो टेंशन नहीं है ना, उनको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, अभी वो रिटायर हो जाते। समझो बात को। हम लोग जो हैं महामूर्ख हैं कि ईगो वर्सेस करियर इसको बना दिया है हमने, कि या तो हमारा ईगो जीतेगा या तो हम करियर ही बना लेंगे, ठीक ना। पता है हम लोग अभी उस मोड में चले गए हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, ठीक ना। आयोग के लिए अभी हम लोग उसी मोड में चले गए हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना स्ट्रेच हो जाए, अपन तो बदला लेके रहेंगे। व्हाट इफ आगे आने वाले प्रीलिम्स में भी इन्होंने यही कर दिया? व्हाट इफ ये करप्शन चलता रहा? तो अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अभी तुम ये मत सोचो, तुम नहीं चेंज कर सकते हो,
तुम देख तो लो तुम कहाँ हो, तुमने सब कुछ कर दिया। एक और सोनू कुमार अभी लटक भी जाएगा ना, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। एफर्ट्स इंसान वहाँ डालता है ना जहाँ पे कोई आउटकम आने वाला हो। अगर सरकार सुन रही होती हमारी बात, कोई भी जेन्युइनली सुन रहा होता ना हमारी बात को, अगर ये सब करके सीएम सर एक स्टेटमेंट दे रहे होते ना, तो मैं बोलती। जब तक मुझे लग रहा था कि हाँ हाँ सीएम सर से मिल लेंगे, मैं खुद इतना दौड़ी हूँ पटना आके कि इससे मिल लूँ, उससे मिल लूँ, उससे मिल लूँ, लेकिन अंततः मुझे समझ में आ गया कि ये सब हमें बैठकर मूर्ख बना रहे हैं। सिर्फ आप मिल भी लोगे ना सीएम सर से, कुछ नहीं होगा, मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक ना, क्योंकि वो उस मूड में है ही नहीं कि वो जो है री एग्ज़ाम करवाएं। इन सब की मिली भगत है, ठीक। तो अभी हम लोग कमज़ोर हैं, अपनी सिचुएशन को समझो। मजबूत तभी बनोगे ना जब एक्सेप्ट करेंगे हम लोग कि हाँ अभी हम लोग कमज़ोर हैं, हमें खुद को मजबूत बनाना है। मैं कहीं से नहीं कह रही कि आज जो है आंदोलन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कब तक? क्या ये नेवर एंडिंग होगा? आज 11वां दिन 12वां दिन हो गया है भाई, कब तक करोगे बताओ ना? नए साल में ऐसे ही घुसना चाहते हो क्या? तुमने बीपीएससी को पवित्र करने का ठेका तुमने लेके रखा है कि तुम पहले अपनी प्यास बुझाओगे। पहले तुमको एक नौकरी चाहिए, तुमको पहले घर वालों का पेट भरना है, अपना पेट भरना है। पहले अपनी प्यास बुझाओ ना, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद कर लेना तुम, पवित्रता फैला देना फिर तुम। लेकिन पहले जॉब तो ले लो। क्यों सोच रहे हो कि 70वीं से ही जॉब लेंगे? क्यों सोच रहे हो? मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए उसका समय नहीं बीत रहा होता है, उसका जीवन बीत रहा होता है। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि 2 महीना उसका बीता है, जी नहीं, आपका जो गोल्डन टाइम है ना अभी तैयारी वाला, कंपटीशन वाला, उसका 2 महीना आपने खराब कर लिया है, समझो। अभी ज़्यादा आपको जो है नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर कुछ नहीं होता है, कल अगर कुछ नहीं होता है, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रही हूँ, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, प्लीज़ पढ़ाई करिए। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, किसी भी चीज़ का हवाला दे रहा है, कमज़ोर हो जाएगा मूवमेंट, अरे भाड़ में जाए ऐसा मूवमेंट यार, जहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। तुम मर जाओगे, तुम्हारी फैमिली रोएगी। सोनू कुमार की फैमिली से कितने लोग मिलने गए हैं भाई साहब? उसका घर कितने लोग चला देंगे भाई? जितने लोग भी नेता बन के यहाँ घूम रहे हैं, क्या उसके घर पे क्या खाना पहुँचा रहे हैं क्या? इसीलिए अभी अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। पहला अपना पेट कैसे भरेंगे ना, ये सोचो, समझ रहे हो? उसके बाद बदलाव लाना दुनिया में। हर चीज़ का एक सही समय होता है, ठीक। गांधी जी का जो समय था ना, वो कुछ और समय था, अभी का समय कुछ और है। तुमको एग्ज़ाम देना है, गांधी जी को बीपीएससी का पेपर नहीं देना था, यूपीएससी का पेपर नहीं देना था, समझो। उनकी परिस्थिति कुछ और थी, उनकी लड़ाई कुछ और लोगों से थी, समझो चीज़ों को। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना कंपेयर करते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अरे तुम तो गांधी हो, तुम तो जयप्रकाश नारायण हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अरे चचा तुम कुछ नहीं हो, ठीक। तुम एक अभ्यर्थी हो, अनएम्प्लॉयड हो, समझे। और तुम्हारा 20s और 30s जो है ना, तुम बर्बाद कर रहे हो ये फालतूगिरी में पढ़ के। देखिए मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस सच बता रही हूँ आपको कि अभी करियर पे ध्यान दीजिए। 1 से 2 दिन अपनी जान लगा दीजिए, ठीक। प्रशांत किशोर जी का भी देख लीजिए कितना स्ट्रेच करते हैं, क्या करवा पाते हैं। 1 से 2 दिन में अगर डिसीजन नहीं आता है, प्लीज़ उसके बाद एक एस्पिरेंट की तरह ही बिहेव करिएगा। देखिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे एक एस्पिरेंट को दिखता है ना, या किसी ऑफिसर को अगर दिखता है कि ऐसी परिस्थिति है, तो उसको चेंज भी करना पड़ता है अपना एक्शन। ज़रूरी नहीं है ये मतलब कि हमने कह दिया कि हम लड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि मर ही जाएं। दिख रहा है कि कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, तो फिर उसके बाद स्विच करना, अपना एक्शन चेंज करना भी समझदारी ही है, ठीक है ना। तुमने कसम नहीं खाई हुई थी कि ये लड़ाई हम जीतेंगे ही। तुमने अपना किया ना, सब कुछ 100% दिया ना, मैंने दिया ना, सबने दिया ना। नहीं हो पा रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्यों बैठे हो यार? और देखिए 1-2 दिन बीत जाता है, फिर भी कोई डिसीजन अगर नहीं आता है, और उसके बाद भी अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं इसको कंटिन्यू करो, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के वहाँ से चले जाइएगा। अपनी रियलिटी खुद एक्सेप्ट करिए, किसका क्या मोटिव है, किसका ईगो हर्ट हो गया है, किसने अपने ईगो पे ले लिया है कि हाँ आयोग को तो सबक सिखा के रखेंगे, ऐसा नहीं तो वैसा, मेरा इंतकाम देखेगी आयोग। तो प्लीज़ आप वहाँ से हट जाइएगा। यूट्यूबर्स को व्यूज़ चाहिए, पॉलिटिशियंस को चेहरा चमकाना है, बाकी जो ये छात्र नेता और बाकी लोग नेतागिरी करते हैं इनको टिकट चाहिए, नथिंग एल्स। आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है। प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करिए। दूसरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए प्रिपेयर करिए प्लीज़।
नहीं तो और समय बीत जाएगा, 6 महीना इसमें ही बर्बाद कर दो, उसके बाद फिर रोना 2025 में भी कि 24 में तो कुछ नहीं हुआ, 25 भी बर्बाद कर देते हैं। ठीक, अब देखिए वे आउट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पेशेंस रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित होना है कि 2025 में जो है एक नौकरी ले लेंगे। मैं बीपीएससी की ही बात कर रही हूँ। 71st आएगा, ठीक है, चलो मान लो 10 ही डीएसपी का पोस्ट है, मैं मान ली, उसमें से 8 जो है वो बिक चुका है, मैं मान ली कि 8 तुमको नहीं मिलेगा, 2 तो बचा है। ऐसी तैयारी करो 6-8 महीने में कि ये 2 पोस्ट में से एक तुम्हारा ही हो। अगर एक एसडीएम का पोस्ट है जो जेन्युइनली किसी अभ्यर्थी को मिलने वाला है तो वो तुम्हारा ही हो। इतना कर सकते हो ना, अभी समय है हाथ में। अपना विजन क्लियर रखो कि यहाँ नहीं तो वहाँ, बीपीएससी ही नहीं हर जगह ट्राई करेंगे, कहीं पे तो नौकरी मिलेगी, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक, कंसिस्टेंट रहो, 6 से 8 महीने तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुमको नौकरी मिलेगी। जो भी तुम्हारी सिचुएशन है, तुम लड़की हो कोई बात नहीं, प्रेशर है, अंडर प्रेशर काम करो। अंडर प्रेशर ही हीरा निकलता है कोयले के खदान से, आग में तपता है तभी सोना बनता है। तो मान लो कि ये तुम्हारा एग्जाम ही है, 6 से 8 महीने प्रेशर में ही काम करेंगे, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, घर पे पढ़ाई करो, जैसे भी करना है तुम करो, तुम्हारी प्रॉब्लम है लेकिन तुमको करना है। जो यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये नेवर एंडिंग जो ये चल रहा है आंदोलन, उसमें उससे बेटर है कि तुम पढ़ाई कर लो। ठीक ना, बीपीएससी ही जीवन नहीं है। अब देखिए हमारे साथ जो हुआ है उसको भूलना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ करके भूल जाएंगे, प्रहार करना है। और कैसे करेंगे? एक तो चुनाव, वोटर्स हम ही लोग हैं, और दूसरा एग्ज़ाम निकालेंगे नौकरी लेके। ठीक, सिस्टम में घुसेंगे और सिस्टम की सफाई करेंगे। आप समझ गए ना कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप अगर अभ्यर्थी हो, आपकी कोई औकात नहीं है, तो ये 2 जो चीज़ें हैं उससे आप प्रहार कर सकते हो। एक तो चुनाव और एक आप नौकरी लेके। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। पेशेंस, हिम्मत, डिटर्मिनेशन, विजन, कंसिस्टेंसी। ठीक, धैर्य रखना होगा लंबे समय के लिए, 6 से 8 महीने के लिए। और उसके बाद आप अपना बदला ऐसा लोगे ना कि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ लिया और इनकी कमर तोड़ दी। बदला लेना है तो ऐसे लो ना यार कि सामने वाला उठ नहीं पाए। शिक्षा सत्याग्रह का आज आखिरी दिन होगा होपफुली। ठीक है, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सभी को किसी भी तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप जा रहे हो ऑन ग्राउंड्स, हम सभी को ऑल द बेस्ट। देखिए कुछ गाइडलाइंस है आज के लिए जो मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए आप हिंसा नहीं करेंगे। आपको कितना भी गुस्सा आए, आपके अंदर कितना भी अग्रेशन हो, ठीक ना, पेशेंस नहीं खोएंगे, धैर्य बना के चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर ही जो है एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ आप बच के चलेंगे। एडमिट कार्ड जो है अपना कैरी करेंगे ताकि आप ये प्रूफ कर पाएँ कि आप एक अभ्यर्थी हो। क्योंकि कल हमने जैसा देखा, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की 2 लड़कियों ने, दोनों ही अभ्यर्थी नहीं थी। उसमें से इनफैक्ट एक जो थी बिहार की थी भी नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं है बीपीएससी के बारे में। वो दोनों किसी पॉलिटिकल पार्टी से थी, 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से उनको आइडेंटिफाई किया गया और निकाला गया। वो लोगों को बरगला रही थी और इस पूरे मुद्दे को एक अलग डायरेक्शन दे रही थी। तो आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करेंगे और जिन पे भी आपको शक हो, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको दिखें कि ये बंदा या ये बंदी किसी को बरगला रहे हैं या कुछ ऐसा है बोल रहे हैं मुद्दे से हट के, ठीक ना, या हो सकता है वहाँ पे हिंसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तुरंत ही उनका एडमिट कार्ड चेक करोगे और बाकी लोगों को बताओगे कि देखो यार ये जो है हाईजैक करने के लिए घुसी है या घुसा है। तो आपको वहाँ पे माइंडफुल भी रहना है, आपका दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस जाएं, कुछ गलत कर दें वहाँ पे, और फिर आपके ऊपर, हमारे ऊपर वो चीज़ें आ जाएं, ठीक ना, डिटेन कर दिया जाए कुछ बच्चों को, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लाठीचार्ज हो जाए, वो भी आक्रामक हो जाए, है ना। तो ये सब आपको जो है ध्यान में रखना होगा। और एक बात, कोई कितना भी प्रवोक कर ले, आपको प्रवोक नहीं होना है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है एट एनी कॉस्ट। ये सत्याग्रह है, हमने शुरू से कहा कि अग्रेशन की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हाथ जोड़ के चलेंगे, विनम्र होके चलेंगे, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे, शांति से जो हमारा मुद्दा है उसको लेके चलेंगे। ठीक, तो ये बातें जो हैं आप अपने दिमाग में रखोगे। बाकी मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। आज और कल 1 से 2 दिन बस, अगर आज और कल में री एग्ज़ाम का नोटिस नहीं आता है, प्लीज़ सब कुछ छोड़ दीजिए। मैंने बोला ना, हमारी अभी वो सिचुएशन नहीं है कि हम ईगो पाल लें
और अपना करियर बर्बाद कर दें। अगर 1 से 2 दिन में नहीं आता है नोटिस, तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, प्लीज़ मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पढ़ाई में लग जाइए। नए साल में ऐसी एनर्जी में मत घुसिएगा। बाकी जितने लोग हैं उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, तो उनको मैंने एक क्लैरिटी दे दी है, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। मैं ही इनको आगे लेके चली थी। यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं कि ये लड़की गलत नहीं बोलेगी, ये हमें भ्रमित नहीं करेगी, इसका जो है कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जब मुझ पे लोग इतना विश्वास करते हैं तो मैं आंसरेबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और सच्चाई जो है मेरे दोस्तों के बीच आनी चाहिए। तो जितने भी लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी फ्री विल है। 1 से 2 दिन में भी अगर कुछ नहीं होता है, आप 4 जनवरी तक करिए, उसके बाद भी करिए, जैसा भी आप करिए ईगो में आकर। लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं जो सच में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनको नौकरी चाहिए ना, सिर्फ जो अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं सिर्फ, वो प्लीज़ पढ़ाई करिए। नए साल में एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ जाइए कि 2025 जो है वो हमारा साल होगा, हम नौकरी लेके रहेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। और सबको ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आज प्रेजेंट होने वाले हैं सत्याग्रह में, और जो लोग भी अपनी पढ़ाई चालू करने वाले हैं उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिंड कमेंट में भी है। वहाँ पे जो है एस्पिरेंट्स ही हैं जो 24/7 जो है उनका डिस्कशन चलता रहता है। चैट हमेशा ऑन रहता है, आप किसी के साथ भी वहाँ बात कर सकते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, और जो भी अपडेट रहता है वो वीडियो बनाने में भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वहाँ पे वो अपडेट आपको पहले मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल लगता है, मेरी बातें रिलेटेबल लगती हैं, आपको लगता है कि हम लोग लाइक माइंडेड हैं, आपको मेरे साथ अटैचमेंट फील होती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़, ये चैनल जो है वो हैक कर लिया गया था, डिलीट करवा दिया गया था। बहुत मुश्किल से मैं लेके आई हूँ ये चैनल, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।